औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम। मैं मनीर शाकिर। दीन इस्लाम को किस तरह निज़ाम सरमायादारी में तब्दील कर दिया गया, ये मैं आपको ये साजिश जो हुई है ये मैं बताना चाहता हूँ, और ये बात आगे मैं करता हूँ। पहले मैं आपको ये वो रवायत जो दाखिल की है दीन में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मंसूब, वो मैं उसका पस मंज़र और वो मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूँ। आप सब लोग जानते हैं कि ये किस तरह क्या हुआ। ज़कात देकर बकिया माल जमा करना, कहाँ से इसकी सनद मिली हमें, कहाँ से हमने इसको जायज़ करार दे लिया, क्योंकि जमा करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। कुरान पाक में इसका बिल्कुल कतई इजाज़त नहीं, बल्कि अजाब और वईदात के वादे हैं। और ख़ुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा नहीं किया। आपको उसवा हसना ये नहीं कि आपने ज़कात देकर बकिया माल को जमा कर लिया और मन मर्जी से खर्च किया हो। इस हद तक मैं कहता हूँ कि दीन इस्लाम को ऐन निज़ाम सरमायादारी में तब्दील कर दिया गया कि इस साजिश के तहत, एक रवायत के तहत। वो रवायत मैं आपको बयान करना चाहता हूँ। रवायत क्या है कि ये सूरत तौबा की 34 नंबर और 35 नंबर आयात जो हैं, ये जब नाजिल हुई तो ये सहाबा पर बड़ी ग्रां गुजरी, बड़ी बोझल गुजरी उन पर। देखिए सहाबा पर इल्जाम भी साथ खुद देख लें कि लग रहा है। आयात क्या है उनका तर्जुमा मैं आपके सामने रख देता हूं। ऐ ईमान वालों, अक्सर उलमा और आबद लोगों का माल हक खा जाते हैं और अल्लाह की राह से रोक देते हैं, और जो लोग सोने चांदी का खजाना रखते हैं और अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, उन्हें दर्दनाक अजाब की खबर पहुंचा दीजिए। ये 34 नंबर होगी। आगे 35 नंबर उसका मफहूम। जिस दिन इस खजाने को आतिश दोजक में तपाया जाएगा, फिर इससे इसकी पेशानियां और पहलू और पीठें दागी जाएंगी। उनसे कहा जाएगा, यह है जिसे तुमने अपने लिए खजाना बना कर रखा था, बस अपने खजानों का मजा चखो। अब इन्होंने जो डंडी मारी है, ये करते ये हैं, ये वो कहते हैं जी ज़कात दे दी, फिर वो किन्ज़ नहीं रहता, खजाना नहीं रहता। अपनी तरफ से एक बात है। चलें, ये मैं रवायत आपको अर्ज कर रहा हूँ। ये जी दो आयात उतरी जब नाज़िल हुई तो सहाबा पर बहुत ग्रां गुजरी। सहाबा का एक ग्रोह ये ज़ाहिर इकट्ठे हो गए। उन्होंने आपस में उस ग्रोह के जो सरकर्दा थे, जो ऊपर थे, वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। तो उन्होंने कहा क्या माजरा है। उन्होंने कहा जी ये माजरा है, ये दो आयात हैं, इससे तो बंदे कुछ भी नहीं रख सकता अपने पास। तो आपने कहा कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मुश्किल हल कर देता हूँ। जैसा कि आपका मजाज बताया जाता है कि आप बड़े बेबाक किस्म के थे और आप फौरन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में चले गए। रवायत बनाने वालों ने भी आपको भी मुंतखब किया। वो हजरत उस्मान गनी को कर लेते थे, चले फिर भी कुछ बात बन जाती कि वो मालदार थे, और उमर रजी अल्लाह तआला तो मालदार नहीं थे। लेकिन बहरहाल उन्होंने उनको बनाया और वो आपकी बारगाह में गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया ये सारा माजरा इन सहाबा कराम का और ये इन दो आयात का। तो इस पर आपने फरमाया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो रवायत कहती है, मैं वो अर्ज कर रहा हूँ आपको, कि क्या तुम लोग ज़कात नहीं देते? आपने अर्ज किया हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, क्या देते हैं? तो आपने कहा बस ज़कात देते हैं। तो बात खत्म होगी। फिर आप इतनी बात है, यहां से ये बात निकाल ली है, यहाँ ये रवायत निकाल, यहां से बात निकाल ली कि मालो दौलत के शरई वाजिबात अदा करते जाएं, आप माल जमा कर सकते हैं और मन मर्जी से खर्च भी कर सकते हैं। तो बस मेरे भाइयों, ये बात मैं आपके सामने रखना चाहता था कि किस तरह इन्होंने निज़ाम सरमायादारी किया है। उसमें भी यही बात है कि जो रियासत के मुजवजा टैक्स हैं वो आप अदा कर दें, बाकी माल आप जमा कर लें और मन मर्जी से खर्च करें। वो भी ऐसा कर रहे हैं।
टैक्स अपनी जो उनके लागू होते हैं निज़ाम में वो अदा करते हैं। हमारा तो कुछ भी नहीं है ना इस्लामी निज़ाम है ना वो सही निज़ाम है। सरमायादारी, हम ज़कात भी काट देते हैं और टैक्स भी काटते जाते हैं, तो वो टैक्स देते जाते हैं, जो बाकी बचे वो जमा भी कर सकते हैं, मन मर्जी से खर्च भी कर सकते हैं। हमारे लोगों ने, ये उलमा कराम ने, मजहबी पेशवाइयत ने यहाँ से ये बात निकाल ली कि आप ज़कात दें और बकाया माल आप जमा कर लें और यहाँ अपनी मर्जी से खर्च कर लें। ये है जी रवायत। बस मैं आपके सामने ये असल में ये रवायत रखना चाहता था कि जिसने दीन इस्लाम को ऐन निज़ाम सरमायादारी में बदल दिया, तब्दील कर दिया। और ये काम देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनसूब तो करवा लिया कि आपने कहा कि आप ज़कात नहीं देते, वहां से बात निकाल ली कहा जी ज़कात देते हैं, फिर कोई मसला नहीं है, फिर आप माल जमा कर लें। लेकिन खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा नहीं किया। ये रवायात ही बताती हैं और बात लंबी हो जाएगी, मैं रवायात का तुम क्यों सहारा लेते हो? क्यों ना लें, वो तारीख है एक, उससे इस्तेफादा किया जा सकता है। वो बताती हैं कि आपने ज़कात नहीं दी कभी और आपने ऐसा नहीं किया, बकिया माल जमा नहीं किया। अब देखिए सूरत अहज़ाब ही है ना कि तुम्हारी जिंदगी गुजारने के लिए नबी की जिंदगी बेहतरीन नमूना है, उसवा हसना तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। तो क्या लिया हमने उससे? आपने तो ऐसा नहीं किया, हम कर रहे हैं। तो मैं यही बात रखा, यानी कि निज़ाम सरमायादारी भी ये बात करता है कि टैक्सेस दे दो, बकाया माल जमा कर लो और मन मर्जी से खर्च कर लो। और हमने इस्लाम को भी ऐसा बना दिया कि इसके शरई वाजबात उशर और ज़कात दे दो, बाकी माल जमा कर लो और मन मर्जी से खर्च कर लो। मैं आपको ये बताता हूँ इस रवायत की, एक तो ये इस रवायत ने ये चंद चढ़ाया, ये गुल खिलाया कि दीन इस्लाम को ऐन निज़ाम सरमायादारी में तब्दील कर दिया। मैं इसकी नफी में आपको कुरान पाक की ही आयत बताता हूँ। इस रवायत में यह है कि ये दो आयात सहाबा पर ग्रां गुजरे, वहां से बात निकली ना, फिर आगे गए तो जो भी बात हुई ग्रां गुजरी। ये देखिए आप सूरत राद की 36 नंबर आयत को आप जरूर देख लें, खोल लें, जिसका तर्जमा ये है, जिन्हें हमने किताब दी है वो तो जो कुछ आप पर तारा जाता है उससे खुश होते हैं। कुरान तो ये कह रहा है, कुरान तो ये गवाही दे रहा है साहबा की कि जो आप पर तारा जाता है, ये अल्लाह गवाही दे रहा है, जो तुम पर तारा जाता है ये तो उससे खुश होते हैं। अगर कोई बंदा वैसे बात कर दे, कोई फला बंदा बड़ा नेक है, तो कोई पता नहीं कि कल कला वो गलत हो जाए, बद हो जाए, फिर क्या किया जाए। लेकिन चूंकि अल्लाह गवाही दे रहा है, इस आयत के नाज़िल होने से पहले भी साहबा खुश होते थे कुरान जो तारा जाता था, और बाद में भी खुश होते होंगे। ये अल्लाह ताला की गवाही है। तो मैं बता रहा हूं कि इस रवायत की जो नफी है वो इस आयत से भी होती है। रवायत की नफी कुरान पाक की आयत से होती है कि उन पर आयात ग्रान नहीं गुजरती, ना सिर्फ ग्रान नहीं गुजरती, वो खुश होते हैं उनसे। तो बस मेरे भाइयों, मैं इतनी सी बात आपके सामने रखना चाहता था कि दीन इस्लाम को किस तरह निज़ाम सरमायादारी में बदल दिया गया इस एक रवायत के जरिए। ये मन गढ़ता अपनी तरफ से बनाई और उसमें ये आप सोचते ही नहीं है कि इस्लाम का भी कुमाशी निज़ाम है, क्या है? कुछ भी नहीं है। अगर ज़कात कह देते हैं आज आके क्या है, इसका कोई निज़ाम है ही नहीं मुल्क में। और उनके टैक्स का निज़ाम देखें, इसके उनके मतबादल उनके निज़ाम में टैक्सेस हैं, उनका निज़ाम देखें कितना मजबूत और कितना शफाफ है, और आगे मसरफ उसके देख लें कितने शफाफ तरीके से होते हैं। बस मेरे भाइयों, ये बात आपके सामने रखना चाहता है कि निज़ाम सरमायादारी, हमने दीन इस्लाम को किस तरह निज़ाम सरमायादारी में बदल दिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।